तो यहाँ पर हमने जो बताया, सबसे पहले बताया कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक इनपुट मेथड होता है। और इस इनपुट मेथड, जो भी यूजर से इनपुट आएगा, आपको इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। वेरिएबल में स्टोर कराया। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, तो आपने जो भी इनपुट डाला होगा रन टाइम पर, वो एन डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। देन जैसे ही एंटर करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे पता चलना है कि इस इनपुट के अंदर किस टाइप की वैल्यू आती है। तो जैसे ही आप इसका टाइप पता करेंगे, तो आप चेक करेंगे इस इनपुट से जो वैल्यू आ रही है वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यूजर से जो भी इनपुट आता है, तो वो किस टाइप का इनपुट आता है, स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने सेकंड एग्जाम्पल बनाया। मैंने यूजर से एक इनपुट लिया, उसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग करने के लिए इंट नाम का मेथड। इंट का काम क्या था कि जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है इनपुट से, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके कहां स्टोर करा दिया, ए नाम के वेरिएबल में। सेम वही दूसरा इनपुट लिया, वो भी इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए बी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। दोनों वेरिएबल की वैल्यू को सम किया, सम नाम के वेरिएबल डाल दिया। जैसे डिस्प्ले कराएंगे, तो जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है, उन दोनों नंबरों को ऐड करते हुए इसने डिस्प्ले करा दिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम है, वो है हमारा मेंबरशिप। और मेंबरशिप ऑपरेटर में या तो इन या नॉट इन कीवर्ड का यूज होता है। तो इन एंड नॉट इन कीवर्ड का मतलब, कोई भी सीक्वेंस है आपका, उस सीक्वेंस में अगर कोई भी वैल्यू आपकी अवेलेबल है, तो वो एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, इसका नाम होता है ट्रू। तो अगर वो वैल्यू आपकी उस सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है, तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहां पर हमने एक लिस्ट लिया, इस लिस्ट को एक डाटा नाम के बारे में स्टोर करा दिया। तो हमने चेक किया इस डाटा में क्या 20 है, इन कीवर्ड का यूज किया। जैसे रिजल्ट को प्रिंट कराया, तो हमारा रिजल्ट आ रहा था ट्रू। हमने कहा 70 डाटा में अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, तो फॉल्स आ रहा था। इसी तरीके से 20 नॉट इन डाटा, ये तो है, तो यहां पर रिटर्न क्या होगा, फॉल्स। 70 नॉट इन डाटा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। कौन सा, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में क्या क्या आता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज नॉट। सिंगल एंड यूज होता है तो बिटवाइज एंड बनता है। सिंगल और यूज होता है तो वहां पे बिटवाइज और बनता है। और अगर आप डबल यूज करेंगे तो ये लॉजिकल बन जाता है। ये बताया था हमने। तो यहां पर बिटवाइज के लिए बिटवाइज एंड, इसको एंड बोलते हैं। बिटवाइज और, इसको और बोलते हैं। बिटवाइज नॉट, इसको नॉट बोलते हैं। और बिटवाइज एक्सऑर, इसको एक्सऑर बोलते हैं। बिटवाइज से समझ में आ रहा होगा कि ये बिट बाई बिट चलता है। क्या चलता है, बिट बाई बिट। लेकिन पहले आपको क्या करना है, हम जो नंबर यूज करते हैं जनरली, वो कौन सा नंबर होता है हमारा, डेसिमल नंबर। अगर आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम हमारे चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, और एक होता है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपकी जीरो और वन, दो डिजिट यूज होती हैं। जीरो और वन से अगर कोई भी नंबर बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा नंबर है हमारा, कौन सा नंबर है ये हमारा, बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब जिसमें 8 डिजिट होती है, जीरो से लेकर 7 तक। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 तक। जीरो से लेकर 7 तक अगर कोई भी नंबर बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्टल।
डेसिमल में 0 से 9 तक की डिजिट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती है, 0 से लेकर 15, लेकिन 10 को ए, 11 को बी बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए, बी, सी, डी, ई और एफ तक चलती है। बात समझ में आई? तो हमें करना क्या होगा, बिटवाइज के लिए हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसमें? बाइनरी। तो कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा। कैसे करते थे दिखाता हूं। तो इसके दो तरीके। सबसे इजी तरीका, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। 1, 1 × 2 कितना होगा? 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2। इस तरीके से दो दो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लेफ्ट साइड में लिखते जाएंगे। बात समझ में आई? ये एक सीक्वेंस लिख लिया हमने। आपके पास सपोज कीजिए कोई भी डेसिमल नंबर है, सपोज कीजिएगा 18। 18 एक मेरा डेसिमल नंबर है और इस 18 की मुझे बाइनरी बनानी है। आप इसमें से चेक करो किस किस को ऐड करने के बाद 18 होगा। 16 और 2। जिसको हमने ऐड किया उसके नीचे 1, और इसके बीच में जिसको ऐड नहीं किया उसके नीचे 0। बन गई बाइनरी। जिसको ऐड किया उसके नीचे 1, तो हमने 16 को ऐड किया। 8 को नहीं किया तो 8 के नीचे 0। 4 को नहीं किया, 4 के नीचे 0। 2 को ऐड किया, 2 के नीचे 1। और 1 को ऐड नहीं किया तो 1 के नीचे 0। बन गई बाइनरी। मुझे पता, सपोज कीजिए मुझे करनी है 20 की बाइनरी। तो 20 किस किस को ऐड करने के बाद 20 होगा? 16 और 4। 16 को ऐड किया, 8 को ऐड नहीं किया, 4 को ऐड किया, 2 को ऐड नहीं किया, और न 1 को ऐड किया। बन गई बाइनरी। बात समझ में आ रही है? 32 की बाइनरी करनी है तो इसके नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। और पहले 0 आएगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद वाली 0 का मतलब है, ध्यान रखना। क्लियर? तो आइए मैं दिखाता हूं। मैंने यहां पे दो वेरिएबल लिए। a = 7, b = 5। सी नाम के वेरिएबल में a बिटवाइज एंड b। मुझे a और b में जो वैल्यू है उनका बिटवाइज एंड निकालना है। एंड, सिंगल एंड यूज होगा बताया था मैंने। अब मैं प्रिंट कराऊं सी को, तो इस सी में जो रिजल्ट आएगा यहां पर वो आया कैसे ये समझना है। बात समझ में आई? इस सी में रिजल्ट जो आया वो आया कैसे। तो 7 की बाइनरी करनी है पहले तो। 7 की बाइनरी क्या होगी? 1, 1 और 1। जी बाइनरी होगी 7 की। क्यों जी? 7 की बाइनरी क्या होगी? 1, 1, 1। कैसे? वो कहा गया? पेन बंद कर दिया क्या? भाई 7 की बाइनरी 1, 2 और 4। तो 4, 2, 6 और 1, 7, सबके नीचे 1 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? 4, 2, 6 और 1, तीनों के नीचे क्या आ गया? 1 1 1। बाकी तो कोई वैल्यू नहीं है। सीक्वेंस ही चलना है ऑलवेज। ऑलवेज सीक्वेंस यही चलना है। और डिजिट होगी 32 × 2 64 आ जाएगा यहाँ पर। 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे राइट साइड में। अब हमें किसकी बाइनरी करनी है? 5 की। 5 की बाइनरी क्या होगी बताओ? कहाँ है पेन? 1
जीरो वन, समझ में आई बात? फोर के नीचे वन और वन के नीचे वन, टू बचा, टू के नीचे जीरो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? एंड। मैंने पिछली क्लास में एंड की एक टेबल बनवाई थी, याद है आपको? अब यहां से बिट बाई बिट चलना है। एंड में क्या होता है? ये वन है तो ये वन है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आता है? ट्रू आता है, बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए? वन आ जाना चाहिए। ये वन आ गया। ये वन है, ये जीरो है। एक ट्रू एक फॉल्स क्या आता था? फॉल्स आता था। और ये ट्रू, ये ट्रू, दोनों ट्रू है तो क्या आएगा? अब ये वन जीरो वन किसकी मान रही है? फाइव की। तो इसका रिजल्ट फाइव आ रहा होगा, चेक करो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक बार और बताओ। मतलब अब ये बाइनरी कर ली, तो बाइनरी करने के बाद हमें बिट बाई बिट चलना है। तो राइट साइड से चलो। तो एंड में क्या होता था? पहली ट्रू, ये ट्रू, तो ट्रू आता था। ये ट्रू, ये फॉल्स, क्या आता था? फॉल्स आता था। और ये ट्रू, ये ट्रू, क्या आता था? ट्रू आता था। तो ये किसकी बाइनरी बन गई? फोर। हाँ, टेबल में बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, आउटपुट तो हमें यहाँ पे आना ही आना है, लेकिन हमें पता करना है कि आउटपुट आया कैसे, ये तो समझ में आना चाहिए। आउटपुट आया कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो नंबर है उसकी बाइनरी करो, जो ये नंबर है उसकी बाइनरी करो, और बिट बाई बिट चेक करो। तभी तो इसका नाम बिट वाइज ऑपरेटर है। इसका नाम क्या है? बिट वाइज, क्योंकि ये बिट बाई बिट चलता है, इसलिए इसका नाम बिट वाइज। एक और लीजिए, इसको कमेंट करें। बिट वाइज और निकालते हैं। मैंने सी में क्या किया? ए, बिटवाइज और बी। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? और में मैंने क्या बताया था? ये वन, ये वन, क्या आएगा? वन आना चाहिए। ये वन और ये जीरो, क्या आएगा? ये भी वन आएगा, ये कंडीशन ट्रू है हमारी। ये वन क्या आएगा? ये भी वन आएगा। वन 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 किसकी बाइनरी है? सेवन की। इसका आउटपुट सेवन आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा कौन सा है? एक्सऑर को देखिएगा। सी इज इक्वल टू ए, एक्सऑर बी। एक्सोर में क्या बताया था? एक्सोर की टेबल निकालो आप फटाफट। एक्सोर की टेबल निकालो, क्या बताया था एक्सोर में? ये वन और ये वन, जब दोनों वन वन होते हैं तो क्या आता है? जीरो। यही बताया था। एक वन एक जीरो, क्या आता था? वन आता था। और ये वन क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो वन जीरो किसकी वैल्यू हो गई? टू की। चेक कर लो। इस तरीके से ये काम करता है। बात समझ में आ गई बेटवाइश? तो आउटपुट जो आ रहा है वो आया कैसे, उसको समझने के लिए आपको अपने डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी नंबर सिस्टम में। और उसके बाद राइट साइड से वन बिट बाई बिट चेक करना है। चाहे वो और हो, चाहे वो नॉट हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो एक्स हो। बिट बाई बिट चेक करते जाएंगे। जो बाइनरी आएगी उसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में? डेसिमल नंबर में, वो आउटपुट आएगा। इस टाइप के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? बिट वाइज ऑपरेटर। एक आइडेंटिटी ऑपरेटर और है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर में चेक करता है कि आपने कोई भी एक सीक्वेंस को, कोई भी एक मल्टीपल डाटा को जब किसी वेरिएबल में स्टोर कराया है, तो वो मेमोरी में कहाँ रिलोकेट हुआ है, कहाँ मेमोरी में कहाँ एलोकेटेड हुआ है। अब उसी को चेक करने के लिए हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करना होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब, अगर सेम मेमोरी एलोकेटेड होगी दोनों के लिए तो ट्रू दिखाएगा, और अलग अलग मेमोरी होगी तो वहां पे फॉल्स दिखाएगा। तो वो जब हम लिस्ट टुपल्स कराएंगे तब दिखाएंगे, इसको अभी नहीं पढ़ रहे। आइडेंटिटी, हाँ, वो थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। एज और नॉट एज का यूज होता है इसमें। एज नॉट का यूज होता है यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। कौन सा? कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब, इसमें सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट आता है इफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आता है सबसे पहले? इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है जी, यहां पर एक इफ, एक रिजर्व कीवर्ड हो गया आपका, जो पहले से रिजर्व है।
यहां पर आपको अपना एक्सप्रेशन या आपको अपनी कंडीशन देनी होती है, जो भी कंडीशन दी जाएगी आपको कॉलन का यूज करना है, एंटर करना है, और यहां पर अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना है आपको। ये इसका सिंटेक्स होता है, किसका? इफ स्टेटमेंट का। और इफ स्टेटमेंट कहता है कि आपने जो कंडीशन दे रखी है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपका ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो आपका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इसका सिंटेक्स है। कैसे, देखिएगा। मैंने यहां पर सबसे पहले मैं एक बुलियन वैल्यू को ही लेके चलूंगा। मैंने यहां पे एक इफ रिजर्व कीवर्ड लिया, और कंडीशन मैंने दे दी अभी क्या? ट्रू। ट्रू का मतलब बुलियन वैल्यू है मेरी ट्रू। मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है हेलो यूजर्स। तो मैंने क्या बताया? इफ के अंदर जो कंडीशन दे रहे हो, अगर ये फुलफिल है, फुलफिल का मतलब ट्रू है, ये फुलफिल है मेरी, तो ये ब्लॉक आपका प्रिंट होना चाहिए। फाइल को सेव करो, रन करो, ये हमारा फुलफिल हो रहा। तो अगर ये कंडीशन क्या होती है आपकी? फुलफिल नहीं होती, मैंने फॉल्स कर दी, तो फॉल्स कर दी तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एरर भी नहीं आता, न कोई एरर आएगा और न कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसे कहते हैं क्या? इफ स्टेटमेंट। इसको थोड़ा दूसरी तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से मतलब, मैंने यहां पर दो वेरिएबल लिए इस बार, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 50। सेम वही एक इफ का यूज किया, और इसमें क्या कहा? ए लेस देन बी। कंपेयर हो रही है, कंडीशन दी जा रही है, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है? बिल्कुल छोटी है। तो प्रिंट क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 प्रिंट होना चाहिए, चेक करो। 10 प्रिंट हो रहा है। कंडीशन को मैंने फॉल्स किया, ए ग्रेटर देन बी, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है तो यहां पे फॉल्स बन गया, फॉल्स बन गया तो यहां पे ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। कोई दिक्कत? एक और देखो एग्जांपल। मैंने एक वेरिएबल लिया, नम इज इक्वल टू 11, और यहां पे इफ मैंने कहा नम का मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आता है, ये कंडीशन लगा। इसका कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कि जो नंबर है उसमें 2 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर अगर आपका 0 बचता है, ये तो मतलब हुआ इसका, तो 0 बचता है, तो प्रिंट होना चाहिए क्या? इवन नंबर। अब 11 में 2 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं कर देता हूं 10, तो 10 क्या हो गया? 0 बचेगा। 0 बचेगा तो ये मेरा इवन नंबर आ रहा होगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। मुझे इफ स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ यूज करना है। कैसे, देखिएगा। मैंने यहां पर 3 वेरिएबल लिए, या मैंने यहां पर एक ईमेल आईडी लिया, वेरिएबल का नाम admin@gmail.com। मैंने यहां पे एक पासवर्ड लिया, पासवर्ड कर दिया A@123 पासवर्ड। ठीक है, सब 2 वेरिएबल लिए हैं। मैंने यहां पे एक इफ कंडीशन लगाई, और इफ में क्या कहा? अगर मेरा जो ईमेल है इज इक्वल टू डबल, सिंगल इक्वल तो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, डबल इक्वल जो है कंपेयर, कंपेरिजन या कंडीशनल या वैल्यू को चेक करने के लिए यूज होता है। सिंगल इक्वल वैल्यू को असाइन करने के लिए, डबल इक्वल कंपेयर कराने के लिए, ये बताया था मैंने। ईमेल इज इक्वल टू मेरा क्या मिलता है? admin@gmail.com।
लॉजिकल एंड, या यहां पे एंड लिख दो, बात एक ही है। पासवर्ड इज इक्वल टू A@123। अब इसमें क्या होगा, ईमेल भी मैच करनी चाहिए एंड पासवर्ड भी मैच करना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट के थ्रू होना चाहिए लॉगिन। चेक कर लो, अभी तो दोनों कंडीशन ट्रू है, लॉगिन हो रहा है। तो अगर मैंने यहां पर ईमेल ही गलत कर दी तो ये लॉगिन नहीं होगा, नहीं हो रहा जी। और अगर मैं यहां पे और लगा देता हूं, और का मतलब, और का मतलब या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तभी ये लोग, अब ये लॉगिन हो रहा होगा, चेक कर लो। अंतर समझ में आ रहा है? हैं? मतलब मैंने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, और मैंने इसमें क्या कहा कि जो ईमेल मैंने डाला है अगर वो ये मिलता है, एंड पासवर्ड जो डाला है वो ये मिलता है, और यहां पर डबल इक्वल का मतलब वैल्यू चेक हो रही है कि ये वाला ईमेल और ये वाला ईमेल दोनों मैच होते हैं, ये वाला पासवर्ड और ये वाला पासवर्ड और ये वाला मैच होते हैं, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली, क्योंकि मैंने एंड लगाया है। और एंड का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, तभी ये इस ब्लॉक पे जाएगा, तभी तो ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी, तभी तो फुलफिल होगा। तो एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो फुलफिल कहाँ हुआ है? एंड की जगह पर और लगाया। अभी देखो ये तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, एडमिन एडमिन दोनों ट्रू हैं, तो ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो गया। अब मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी गलत कर दी, अब ये ईमेल अलग है, ये ईमेल अलग है, नहीं अलग, तो ये तो फॉल्स हो गया और ये ट्रू है, तो एंड में क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी तो वो ट्रू मानता है। इसलिए अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं हो रहा। अब एंड की जगह पे मैं क्या लगा देता हूं, और लगा दिया। अब और का मतलब क्या था, या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, तो ये तो मेरी फॉल्स हो गई, लेकिन ये ट्रू है, इसलिए ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा हो। फेसबुक का ईमेल आईडी से लॉगिन करो या मोबाइल नंबर से लॉगिन करो, तो यहां पर आ जाएगा ईमेल आईडी ये और मोबाइल नंबर ये, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, और दोनों ट्रू होंगे तब भी लॉगिन होगा, एक ट्रू होगा तब भी लॉगिन होगा, और जब दोनों ही फॉल्स हो गए तो वो लॉगिन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा है, इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमें इफ स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ में कन्वर्ट करना है, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ के लिए एक एग्जांपल देखना थोड़ा ध्यान से। A = 10, B = 20 और C = 30। मुझे इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं करना, और मुझे पता करना है कि इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अगर मैं अपना इनपुट भी चेंज कर दूं तब भी लार्जेस्ट नंबर बताए, तो मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो मैंने पहला इफ लगाया, और इस इफ में लॉजिकल लगाएंगे। इस इफ में क्या कहा, A > B, ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, लॉजिकल एंड ए की वैल्यू सी से बड़ी होती है, ए की वैल्यू बी से ही बड़ी हो, ए की वैल्यू सी से ही बड़ी हो, तो यहां पे प्रिंट क्या होना चाहिए, ए इज लार्जेस्ट, ये प्रिंट होगा। ए बड़ा हो गया एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन लगाएंगे, नेस्टेड बनाना है, इफ B < C, लॉजिकल एंड B < A। जब B की वैल्यू C और A से बड़ी होती है तो यहां पर प्रिंट क्या होना चाहिए, B इज लार्जेस्ट, B बड़ा हो जाएगा। एक बार C की कंपेयर करा दो, इफ C बड़ा है A से, लॉजिकल एंड C बड़ा है B से, यहां पे C A और B से बड़ा हो गया, तो यहां पे प्रिंट क्या होना चाहिए, C इज लार्जेस्ट। बात समझ में आई? तीनों के लिए वैलिड हो गया। चेक कर लेंगे, जैसे रन करूंगा अभी 30 आना चाहिए, 30 आ रहा है, 30 को छोटा किया, और 20 आना चाहिए, 20 आ रहा है,
20 को छोटा किया, अब 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है। सबके लिए वैलिड है आपका। यहाँ पे इनपुट आपका कुछ भी हो सकता है, तो तीनों इनपुट में से जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा ऑलवेज उसी को ही बताए, ऑलवेज और सर उसी आपका को ही बताए।